कितने बजे आए हैं डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब को तकरीबन 11:15 के करीब। भी आप कोई डॉक्टर हैं? नहीं जी। ऑपरेशन के लिए 25 अगस्त का टाइम दिया आपको। अब MS साहब के दफ्तर में जो बातें चीजें हो रही हैं, बहुत ही इंतहा की बेहिसी मैंने देखी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका भाई अब्दुल वहीद। आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं। सुनने में तो आता है कि सिविल हॉस्पिटल लोगों के लिए एक बहुत बड़ा फ़ायदेमंद बनाया गया है, लोगों की सहूलत के लिए बनाया गया है। लेकिन आज यहाँ पर एक सहूलत नहीं बल्कि सिविल हॉस्पिटल को सहूलतकारों के लिए बनाया गया है, हम कहना चाहेंगे। सिविल हॉस्पिटल में कुछ लोगों के साथ, कुछ गरीब आवाम के साथ जो जुल्म और ज़्यादती होती है, वो आज हम आपको एक कहानी बताएंगे। हमारे साथ एक ऐसे जवान मौजूद हैं जो एक दिन पहले हॉस्पिटल में एडमिट हुए, लेकिन आज दूसरे दिन वो ऑपरेशन तो ना उनका हो सका, लेकिन ऑपरेशन करवाने के बगैर ही वो घर वापस आ गए। ये कहानी क्या है आज हम आपको बताएंगे और उन्हीं से जानेंगे कि आपके साथ सिविल हॉस्पिटल के स्टाफ ने क्या मामला पेश किया। कैसी उनका कहना है कि सिविल हॉस्पिटल में मेरे साथ स्टाफ ने बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की है। जबकि स्टाफ को पूछा गया कि मेरा ऑपरेशन कब होने वाला है, मैं काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा हूँ, 2 दिन से भूखा हूँ, मैं एडमिट नहीं हूँ, लेकिन मेरा ऑपरेशन नहीं हो सका, इसकी वजह क्या है? आइए नाजरीन हम आपको बताते हैं, उन्हीं से पूछते हैं कि सिविल हॉस्पिटल पसरूर, THQ हॉस्पिटल पसरूर में उनके साथ क्या मामला पेश आया। आइए हम जानते हैं। जो मामला तुहाडे नाल सिविल हॉस्पिटल च पेश आया है, किस बिना ते आया और तुसी किदों चैकअप करवाया सी ते किदों एडमिट होए तुसी हॉस्पिटल दे विच? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी भाई साहब, सिविल हॉस्पिटल पसरूर से मेरा लिंक हो गया। मैं पता चला कि सिविल हॉस्पिटल पसरूर बहुत अच्छा बन गया, नई बिल्डिंग बनी है, बड़ा अच्छा इंतज़ाम हो गया, बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, बड़ी केयर करते हैं वगैरह वगैरह। चलो हमारे गांव के पास है, हमारा अपना हॉस्पिटल है, ये सोच के मैं भी चला गया। मुझे हर्नियों का वैसे वो प्रॉब्लम था, अभी भी जो कि है। कोई तकरीबन आज से कोई 1.5 महीना पहले मैं हॉस्पिटल गया हूँ चेकअप के लिए। पता चले कि बीमारी क्या है, मुझे प्रॉब्लम था। गया डॉक्टर साहब से जाके बातचीत हुई, उन्होंने मुझे टेस्ट वगैरह लिख के दिए, चेकअप भी किया। उन्होंने बताया कि ये हर्नियों का ये मामला है, लेकिन आप ये टेस्ट वगैरह करवाएँ। टेस्ट करवाएँ, सारी रिपोर्ट्स वगैरह आ गई हैं। उन्होंने चेक किया कि आपको हर्नियों का ही मामला है, तो उन्होंने मुझे लिख के दे दिया कि आप 25 अगस्त को तशरीफ़ लाएँ। ठीक है जी। ऑपरेशन के लिए 25 अगस्त का टाइम दिया आपको? जी बिल्कुल, ऑपरेशन के लिए आपका ऑपरेट होगा, तो 25 अगस्त को आप तशरीफ़ लाएँ। ठीक है जी। चलो मैं इंतज़ार कर रहा था, वो टाइम आया 25 को। मैं कल गया हूँ सुबह तकरीबन 11 बजे के करीब जाके मैं एडमिट हो गया वहाँ पे। उन्होंने डॉक्टर साहब से मिला, उन्होंने बताया ठीक है आप ऐड हो गए हैं, तो कल सुबह इंशाल्लाह 9 बजे आपका ऑपरेट होगा। आज सुबह 9 बजे? हाँ, 25 को यानी 26 को, आज जो कि आज है 26 को आपका ऑपरेट होगा। ठीक है। रात को उधर वार्ड में दाखिल हो गए, सारी रात गुजारी है। सुबह 9 बजे हैं, तो उनका एक असिस्टेंट या कोई भी डॉक्टर साहब का सेक्रेटरी कह लें या असिस्टेंट कह लें, वो आए आके ना आ जाएँ भाई साहब आपका ऑपरेट है। ठीक है जी, चलें। 9 बजे आप जाके तो ऑपरेशन थिएटर के बाहर आप बैठ जाएं। सबसे पहली बात तो ये है कि ऑपरेशन थिएटर के बाद इतनी जगह नहीं है कि जहाँ पे कोई 8-10 अफराद भी बैठ सकें। 3 चेयर्स हैं उधर, उसके ऊपर मैं देख रहा हूँ को 150-200 के करीब लोग फिर रहे हैं, बैठने की जगह नहीं है। कोई कहीं खड़ा, कोई कहीं खड़ा, टाइम गुजार रहे हैं लोग। पता नहीं किस किस प्रॉब्लम की वजह से आए हुए हैं, ज़ाहिर है सारे अपनी बीमारी के लिए ही आए होते हैं। मैं भी वहाँ पे जाके बैठ गया। 9:15 बजे के करीब एक छोटी सी बच्ची जिसका ऑपरेट होना था अपेंडिक्स का, एक और औरत, उसका भी कोई मामला इसी तरह का था।
वो दोनों 9:15 बजे ऑपरेशन थिएटर गए हैं। 10:15, 11:15 डॉक्टर साहब नहीं अभी तक आ रहे। वो कितने बजे आए हैं डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब को तकरीबन 11:15 के करीब ऑपरेशन थिएटर में एंटर हुए। 11:15 बजे? 11:15 बजे तकरीबन वो बाहर आए हैं। एक भाई साहब ऑपरेशन थिएटर से, मैंने उनको पूछा कि भाई साहब मेरी बारी कब आएगी, मैं 9 बजे का इधर बैठा हूँ, आप लोगों ने मुझे 9 बजे का टाइम दिया था। ओ भाई साहब अभी तो डॉक्टर साहब आए हैं, हाँ अब तो ऑपरेट शुरू हुए हैं, आ जाती है आपकी भी बारी। ठीक है जी। 11:15 से साढ़े ये स्टाफ का कहना था? स्टाफ का 11:30, 11:45, 12 बैठ के, क्योंकि मैं रात को तो वहाँ पे अकेला था, तो सुबह मेरे फैमिली पर्सन भी वहाँ पे आए हुए थे मेरे साथ, जिनमें ज़्यादा लेडीज़ ही थी, 4-5 लोग थे मेरे फैमिली पर्सन। उनको देख देख के मुझे भी तकलीफ़ हो रही थी कि मैं तो चलो ऑपरेट के लिए आया हुआ, मैं तो फंसा हुआ, मेरी वजह से ये भी सारे मजबूर हुए हैं। खड़े हो के जगह तो बैठने के लिए है ही नहीं, उधर गली में कोई हॉल वगैरह हो, कोई जगह ऐसी हो कि जहाँ पे चलो बंदा कम से कम बैठ के थोड़ा वेट कर ले, कोई टाइम गुजार ले। तो ऐसे ये गली है, गली में ही खड़े रहना, गली में ही बैठना, अगर मिल गई जगह तो, वरना तो खड़े ही रहना। उनको देख देख के मुझे और परेशानी हो रही थी कि मैं तो चलो तकलीफ़ से हूँ, ये बिला वजह मेरी वजह से तकलीफ़ काट रहे हैं। देख देख के 12:15, 12:30 तक मैंने देखा कोई पूछने वाला नहीं है। आपका ऑपरेशन का टाइम कितने बजे का था? 9 बजे का। और कितनी देर तक आपने इंतजार किया? 12:30 बजे तक। तो डॉक्टर साहब खुद कितने बजे आए? 11 बजे? 11 से 11:15 के करीब डॉक्टर साहब आए। तो मेरे ज़हन में मुख्तलिफ़ किस्म के सवाल चल रहे थे। तो ये जो अंदर जो लोग गए हुए हैं 2 मरीज़, वो क्या कर रहे होंगे, वो तो तकलीफ़ से निडाल हो रहे होंगे। अब मेरी बारी रात का, मुझे इन्होंने मेरा खाना बंद किया हुआ है 12 बजे का। ठीक है जी, ऑपरेट होना है तो वाकई 12 बजे बंद हो जाता है खाना अमूमन। रात 12 बजे का इसलिए बंद किया हुआ है कि आपका सुबह 9 बजे ऑपरेट है। अब 9 बजे करते हैं तो फिर तो चलो ठीक है। अब 12, 12:30 तो हो गए हैं मुझे उधर बैठे हुए। 12:30 बजे तक तो वैसे ही मुझे भूख लग गई है। अब ऑपरेट के बाद भी 4 घंटे या 5 घंटे 6 घंटे आपने खाने पीने के लिए कुछ नहीं देना। चलें ठीक है, ड्रिप वगैरह लगती है, वो खाने की कमी को पूरा तो करती रहती हैं, लेकिन मुझे तो ऑपरेट से पहले ही भूख लग गई थी। अब उसके बाद में मैं मुख्तलिफ़ किस्म के सवाल ज़हन में चलने लग गए। ऊपर से मेरे फैमिली पर्सन उनको देख देख के मुझे तकलीफ़ हो रही। एंड इन दी एंड मैंने यही कहा कि आ जाएँ चलें, यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं बैठने का। ये है तो अवामी हॉस्पिटल, लेकिन यहाँ तो जानवरों से भी बदतर सलूक किया जा रहा है। आपने MS साहब से ये कंप्लेन की थी? जब मैं अपनी उधर से आया हूँ ना, अपने फैमिली पर्सन को कहा आ जाएँ चलें, बड़ी हो गई है इधर, देख लिया। हम तो सुना था, हमने तो यहाँ पे बड़ा अच्छा इंतज़ाम है, बड़ी केयर करते हैं, बड़ा वो ध्यान रखते हैं पेशेंट का। यहाँ तो पूछने वाला ही कोई नहीं है, इतना जलील, इतना ख्वार। सबसे पहले तो ये बात है कि आप लोगों ने मुझे ऐड किया कल 11 बजे। 11 बजे का मैं कमरे में लेटा हुआ हूँ, वार्ड में लेटा हुआ हूँ। सुबह 9 बजे आपने आके मुझे कहा ऑपरेशन है। मकसद क्या? मकसद है मुझे उधर लिटाने का। सारी रात फजूल में, कोई ट्रीटमेंट नहीं, किसी ने पूछना नहीं, कोई ड्रिप नहीं, किसी किस्म का कोई इंजेक्शन नहीं, किसी भी किस्म का। कोई स्टाफ आया ही नहीं आपके पास? कोई स्टाफ नहीं आया। एक मेरे पास लेडीज आई हैं, वो क्या नाम है उनको, जो होती हैं सिस्टर, उन्होंने आकर बस पूछा आप का क्या नाम है? मैंने जी यासीन है। ठीक है, बस चली गई। रात को तकरीबन 10 बजे के करीब एक सिस्टर आई हैं, आके साइन कर दें जी यासीन साहब, चलें जी ठीक है। इसके अलावा और कुछ नहीं, कोई ड्रिप नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं, किसी किस्म का कोई ट्रीटमेंट नहीं। अगर आप लोगों ने सुबह 9 बजे ऑपरेट करना हो, आप मुझे सुबह भी बुला सकते थे। सुबह 6 बजे आ जाएं, 7 बजे आ जाएं, 5 बजे आ जाएं, फजर की नमाज़ पढ़ के आ जाएं, चले मैं चला जाता। चलो कोई बात नहीं, हॉस्पिटल में रहना कोई इतना गुनाह भी नहीं है, मान लेता हूँ। मगर आप लोगों ने 9 बजे ऑपरेट करना नहीं, मुझे उधर 3-4 घंटे फजूल में बिठाने का मकसद। ऊपर से गर्मी है, बैठने की जगह कोई नहीं है। लोगों को देख देख के मैं बड़ा ना वो ध्यान रखने वाला बंदा हूँ, मैं बातों को देख के इग्नोर नहीं करता। इस तरह की तकलीफ हो रही थी सारे लोगों को देख के कि लोग कैसे बेचारे बिलक रहे हैं, परेशानी में। ज़ाहिर है हॉस्पिटल में जो भी कोई जाता है बीमारी की वजह से जाता है, वैसे तो वहाँ पे जाकर किसी का ठहरने का रुकने का मकसद ही कोई नहीं।
सारे लोग अपनी बीमारी लेके गए होते हैं। तो वहाँ पे तो मैंने देखा है कि जानवरों से भी बदतर सलूक है। मैंने कुछ लोगों से सुना, डॉक्टर वलीद अंजम साहब बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, ठीक है, माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। इससे पहले जब चेकअप के लिए गया हूँ, मैं ये बात मैं आपको क्लियरली बता दूँ, जितनी मेरी उनके साथ मीटिंग्स छोटी छोटी हुई हैं, चेकअप के हवाले से मुलाकात हुई हैं, उन्होंने मुझे अच्छे तरीके से बुलाया। तो सारे ही डॉक्टर अच्छे तरीके से बुलाते हैं, ये को बड़ा एहसान भी नहीं मुझ पे किया। डॉक्टर वलीद साहब मुझे ये तो बता दें, ये किधर का उसूल है कि इतनी गर्मी में लोगों को आप 3-3 घंटे 4-4 घंटे ऑपरेशन थिएटर के बाहर बिठा दें? या तो आपने उधर बिठाने का बड़ा कोई अच्छा इंतज़ाम किया हो तो ठीक है, लोग ना परेशान हो गुजार ही लेते हैं। अपनी मजबूरी के लिए लोग 4-4 घंटे पूरा दिन भी गुजार लेते हैं, मान लेते हैं। इतनी गर्मी में बैठने की जगह नहीं है, ख्वार हो रहे हैं लोग, जलील हो रहे हैं। आपका ऑपरेशन डॉक्टर वलीद साहब ने करना था? जी, उन्होंने ही करना था, वलीद अंजम साहब ने। 12:30 बजे के करीब जब मैंने देखा कि यहाँ पे कोई हिसाब ही नहीं है, पता नहीं उन्होंने कब बाहर निकलना है, कब इन्होंने फारग करना है। वो जो बच्ची की माँ थी ना, जिसका ऑपरेट था, अपेंडिक्स का था, वो माँ उसकी बेचारी बाहर बैठ कर रोने लगी, मेरी बच्ची पता नहीं क्या कर रही होगी, मेरी बच्ची क्या बीत रही होगी। तो वाकई मैं भी यही सोच रहा था कि यार वो बच्ची तकलीफ में थी, तो इन्होंने तो आगे अंदर जाके उसको लिटा दिया हुआ, मरती है तो मरे। उनकी क्या सेहत पे असर है इस चीज़ का। लेकिन बहुत ही इंतहा की बेहिसी मैंने देखी है। जितना खूबसूरत हॉस्पिटल की दीवारें, हॉस्पिटल की सफाई, उससे कई गुना जो है ना, मैंने बदतर वहाँ पे डॉक्टर का और अमले का मरीजों के साथ बदतर सलूक देखा। अच्छा, जब आप वापस आने लगे हैं, आपने ऑपरेशन नहीं करवाया, वापस आने लगे हैं, तो किसी स्टाफ ने आपको रोका नहीं है, भाई रुक जाएं, आपका ऑपरेशन है होने वाला है, या भी आपका टाइम आने वाला है, आप रुक जाएं? बहुत अच्छा सवाल किया। मैंने यही इंतज़ार कर रहा था मुझसे कोई बंदा ये सवाल करे कि जब मैं उधर से उठा हूँ, अपने फैमिली पर्सन को कहा आ जाएं चलें, मैं थोड़ा ना बोलने लग गया हूँ, थोड़े से ज़्यादा बोलने लग गया हूँ कि मुझे किसी ने नहीं पूछा, मैं और ज़्यादा बोलने लग गया हूँ। यहाँ पे फ्री की तनख्वाहें ले रहे हैं ये लोग, कोई पूछने वाला नहीं है। ये असल में सरकारी इमलाक को खा रहे हैं पढ़े लिखे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, पुलिस, इस तरह के सारे लोग असल में जो सरकारी इमलाक है इनको खा ही ये लोग रहे हैं। माड़े बंदे मजदूरदार ने, आम 3% लोगों ने क्या नुकसान करना अपने मुल्क का? नुकसान तो कर रहे हैं ये लोग। इतने ज़्यादा लोग मैंने उधर देखे हैं, बिलक रहे हैं, पूछने वाला कोई नहीं है। क्या वजह, किस चीज़ की तनख्वाहें लेते हैं आप लोग? मैं चुप रहने वाला बंदा नहीं हूँ, मुझे बेशक टांग दे, मुझे कोई डर नहीं किसी का, अल्लाह के सिवा, ऐसी कोई बात नहीं। क्योंकि मेरे साथ आज जो बीती है वो मैं जानता हूँ या मेरा अल्लाह ताला जानता है। मेरे फैमिली पर्सन, मेरी बहनें आके घर रो रही थी, मुझे तकलीफ हो रही है अभी तक। आपने सवाल मुझसे किया कि किसी ने पूछा नहीं, मैं ऊंची बोला हूँ, इस गली में, सारी गली में शोर मचाता रहा, चले जाओ सब लोग, यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है आपको। जिस तरह मेरे साथ हुआ है इसी तरह आप लोगों के साथ भी होगा। किसी का छोटा सा बुखार का मेडिसिन दे दी, या किसी को सर दर्द की मेडिसिन दे दी, तो ये तो कोई बात नहीं है। असल में जो बड़ी बीमारियां हैं, जो इस तरह के मामला हैं, इनमें आप लोगों ने इस तरह का सलूक करना। वार्ड में भी मैंने देखा लोग पड़े हुए हैं, बिस्तरों पे पड़े हुए हैं, कोई पूछ नहीं रहा, कोई आपका और राउंड नहीं लगा रहा। डॉक्टर राउंड लगाते हैं, हाँ जी आपका क्या हाल है, आपकी अब कैसी तबीयत है। मैं रात का 11 बजे से लेकर दिन के 9 बजे तक उस वार्ड में रहा हूँ, मैंने एक डॉक्टर को नहीं देखा वहाँ पे किसी मरीज को कोई चेक ही करने आया हो। इतनी बेहिसी, किस चीज की तनख्वाहें ले रहे हैं ये लोग? कौन पूछेगा इनको? या तो हमें मार दे, तो या फिर हॉस्पिटल को बंद कर दें, ताले लगाएं। कहा यह जाता है अवामी हॉस्पिटल है, हमारा हॉस्पिटल, हमारे ही घर में हमें जलील कर रहे हैं ये लोग। ये कौन होते हैं इस तरह के वाम के साथ इस तरह का सलूक करने वाले? मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। जब आप उधर से निकले हैं तो आप डॉक्टर जुनेद साहब से आपने ये कंप्लेन की है, जो MS साहब हैं सिविल हॉस्पिटल पसरूर के? मैं इस गली में चीखता रहा हूँ, आ जाएं, किसी की यहाँ पे कोई परवाह नहीं है, कोई फायदा नहीं है इधर आने का। डॉक्टर हो, क्या नाम है, गेट के ऊपर एक बंदा बिठाएं, जो लोग बाहर जा रहे हैं उनको कहें यहाँ पे किसी का इलाज नहीं होता, यहाँ पे इलाज होता है तो हमारे रिश्तेदारों का होता है।
या सिफारशी लोगों का होता है, या वो क्या नाम है रिश्वतखोरों का हो, जो रिश्वत देते हैं उनका इलाज होता है। मेरा सवाल है कि आप डॉक्टर जुनेद साहब MS साहब के पास गए हैं, उनसे आपने कंप्लेन की है या नहीं की? मैं जब गली में बोल रहा था ना, सारे लोग मुझे देख रहे थे। मेरे साथ उस वक्त फैमिली पर्सन में से कोई जेंट्स नहीं था। अगर कोई होता तो मैं ज़रूर ये अपनी रिकॉर्डिंग करता। आजकल रिकॉर्डिंग का दौर है, छोटी छोटी बातों को लोग रिकॉर्ड करते हैं। मैं रिकॉर्ड करता ताकि मेरे पास कोई प्रूफ होता। फिर भी जो हॉस्पिटल के कैमरे लगे हुए हैं उनमें तो मैं नज़र आ रहा हूँगा ना कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। मैं को तकरीबन 15 मिनट 20 मिनट शोर मचाता रहा हूँ। मेरे साथ ज्यादती हो रही थी। एक दफ़ा मैं बोला हूँ, किसी का काम था, मुझे पूछता कोई, मेरा मुंह बंद करते, मुझे चुप करवाते। मैं कोई आधा घंटा बोलता रहा हूँ, आधा घंटा, पूरे हॉस्पिटल में से, पूरे हॉस्पिटल में किसी एक फर्द ने भी मुझसे नहीं पूछा कि आप भाई साहब आप क्यों बोल रहे हैं, आप क्यों शोर मचा रहे हैं, ये सरकारी इदारा है। मुझे कोई आके तड़ी ही लगाता, मुझे कोई डांटता ही सही, मान लेता हूँ, कोई चलो मानता, मैं समझता हूँ सरकारी इदारा है, इधर आके बदतमीज़ों की तरह नहीं बोलना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह चलो ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत तो मैं पढ़ा लिखा ही, थोड़ा बहुत हम भी शऊर रखते हैं। सरकारी इदारों में जाके बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब किसी के साथ जुल्म हो रहा हो तो फिर तो कोई भी खामोश नहीं रहता। मैं इतनी देर तक बोलता रहा हूँ, शोर मचाता रहा हूँ, किसी एक बंदे ने भी मुझसे नहीं पूछा कि आप कौन हो, क्यों आए हो यहाँ पे, क्या मसला है, किसी एक बंदे ने भी नहीं पूछा। इन दी एंड मेरी जो सिस्टर थी ना, फैमिली पर्सन जो लेडीज़ थी मेरे साथ, वो मैं इस गली में शोर मचा रहा हूँ बाहर आने के लिए कि चले आ जाए, वो पीछे से कहीं, उनको पता था, मुझे नहीं था पता कि MS साहब का ऑफिस यहाँ पे ही है, उनको पता था। वो उधर चली गई उनके पास उनसे बात करने के लिए, उनके साथ जाके बातचीत की है कि इस तरह का सलूक हो रहा है हमारे साथ, आप लोगों ने 12 बजे ऑपरेट करना है या 1 बजे ऑपरेट करना है, तो फिर आप मरीज़ को क्यों 9 बजे का इधर बिठाया हुआ है इतनी देर तक? वो लेटा रहता अपनी रूम में, अपने वार्ड में। चलें, वो भी तबीयत ज़्यादा ख़राब ना होती उसकी, उसका भी BP ज़्यादा हाई ना होता, तो बात तो सही है। तो आपने इतनी देर तक सुबह का उसको बिठाया हुआ है, तो अभी तक भी नहीं पूछा कि बताया कि आपका ऑपरेशन आधे घंटे तक होगा या 10 मिनट तक होगा। उन्होंने जाकर उनसे कि क्यों इस तरह का आप कर रहे हैं, वो BP इधर ऐसे ही होता है, इतना ही आपको क्या नाम है, आपने इतना ही बचना था इन चीज़ों से, तो प्राइवेट करवा लेते, इधर क्या लेने आए थे? इस तरह के तो सवाल कर रहे हैं ये लोग। एक बंदे से मेरी बात हुई, वो मुझे कहता है तो भाई साहब मैं अपनी बच्ची को यहाँ पे लेके आया था, 2-3 दिन मैं इधर ऐसे ही जलील होता रहा हूँ, किसी ने नहीं पूछा, उसका भी अपेंडिक्स का ऑपरेशन होना था। तंग आके मैं अपने बहन भाई से कर्ज उधार लेके, पैसे कर्ज लेके मैं चला गया नारोवाल इब्रारुल हक हॉस्पिटल। वहाँ पे जाकर उन्होंने इतना अच्छा मेरे साथ कोऑपरेट किया, इतना अच्छा मेरे साथ सलूक किया, मेरी बच्ची का ऑपरेशन भी किया, मुझे खाने पीने का भी पूछा, मेरी बड़ी केयर, बच्ची तो मेरी मरीज़ा थी, उसकी तो उन्होंने केयर करनी थी, मेरे साथ बड़ा अच्छा ताउन किया। आप भाई साहब उधर चले जाएं, यहाँ पे कोई नहीं पूछता, तो फिर आप दोबारा क्यों इधर आए हैं? यार क्या करें, मजबूर हैं। अब मैं फिर मेडिसिन लेने, मुझे बुखार है तो मैं बुखार की मेडिसिन लेने, वरना दिल नहीं करता इधर आने को। एक बंदा मुझसे ये बात कर रहा है, तरीका ये कौन सा? अब MS साहब के दफ्तर में जो बातें चीज़ें हो रही हैं, वो कह रहे हैं पहले आप कोई बीबी, आप कोई डॉक्टर हैं? नहीं जी। आप कोई सरकारी मुलाजम हैं? नहीं जी। आप कोई टीचर हैं? नहीं जी। वो मेरी बड़ी सिस्टर है, वो कहने लगी, तंग आकर कहने लगी मैं हाउस वाइफ हूँ। आपका मकसद क्या है इस तरह के सवाल करूँ? मतलब तो ये हो गया कि आप सरकारी कोई अफसर हैं तो फिर हमसे बात करें, वरना आपकी यहाँ पे कुछ सुनने वाला कोई नहीं है, आप हमारे साथ बात भी ना करें। मकसद तो यही हो गया ना। चलें, वो उतनी देर में वो कहने लगे चले चले ठीक है जाएं जाएं जाएं। अब मेरे मुंह से कोई गलत बात निकलने लगी कि गाली निकलने लगी। ये आप लोग करते हैं, उनको कह रहे हैं ठीक है जाएं 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 जाएं। कौन होते हैं आप इस तरह का उनके साथ बात करने वाले? तमीज़ के साथ बात करें उनके साथ। ये कौन सा तरीका है? आपने नहीं मेरा इलाज करना, नहीं ऑपरेट करना, वो आराम से कहने के आपके लिए यहाँ पे जगह नहीं है, जाए बस जाएं जाएं आप जाएं जाएं। क्यों? हम लोगों ने आपसे कर्जा लिया हुआ है, डरते हैं हम आप लोगों से।
हमारी वजह से आप लोग इन सीटों पे बैठे हुए। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। जी नाजरीन, आपने इस भाई की बातें सुनी है। सिविल हॉस्पिटल सहूलत के लिए बनाया गया, लेकिन इसको सहूलत कार के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। और जो पेशेंट जाता है, उनके साथ जो रिलेटिव उनके जाते हैं, उनसे कहा जाता है कि आप सरकारी मुलाजम हैं या टीचर हैं या कोई डॉक्टर हैं, तो तभी आपकी सुनवाई होगी, तभी आपका इसमें बेहतर इलाज होगा और जल्दी से जल्दी इलाज मुमकिन होगा। अदरवाइज अगर आप प्राइवेट हैं, अगर आप सिविल हैं, तो आपका इलाज मुमकिन नहीं। अपने भाई वहीद अब्दुल वहीद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।